नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका और आज हम जिस विषय में बात करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि यूजीसी नेट के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में ये प्रश्न बार बार आता है कि पुराने प्रश्न पत्रों को कैसे सॉल्व किया जाए या फिर मॉडल पेपर कैसे लगाया जाए। तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि यूजीसी नेट परीक्षा जो है वो 2 भागों में विभाजित होती है। उसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। जो पहला प्रश्न पत्र है वो सभी के लिए कॉमन प्रश्न पत्र है, जिसमें 50 सवाल आते हैं, जिसको जीएस पेपर भी कहा जाता है। और जो दूसरा प्रश्न पत्र है वो आपका खुद का प्रश्न पत्र है, मतलब कि आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ प्रश्न पत्र है, जिसमें 100 सवाल आते हैं। तो ये पूरी परीक्षा जो है वो 180 मिनट या 3 घंटे की परीक्षा है, जिसमें कुल सवालों की संख्या जो है वो 150 है। इसके बाद हम बात करते हैं कि दोनों जो ये प्रश्न पत्र है, पहला प्रश्न पत्र और जो दूसरा प्रश्न पत्र है, उसके मॉडल पेपर को किस तरीके से लगाया जाए और कौन से मॉडल पेपर उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है या फिर कौन से प्रश्न उसमें लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी परीक्षा में जाने से पहले उसके सिलेबस को समझना ज़रूरी है। उसी हिसाब से यूजीसी नेट के जो सिलेबस है उसको आप समझिए। उसमें जो पहला प्रश्न पत्र है उसमें 10 यूनिट है और जो दूसरा प्रश्न पत्र है वो मेरे हिसाब से, जैसे जो हिंदी विषय है उसमें भी 10 यूनिट है। तो आप प्रश्न जो सिलेबस है उसको अच्छे से समझिए। उसके बाद जब हम प्रश्न पत्रों पर आते हैं तो जो मेरी जानकारी है, जितना कि मैं आपको जो सजेस्ट करना चाहूँगी, उसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर को ही अपना आधार बनाएं। प्रीवियस ईयर पेपर को आधार बनाकर ही आप उस दिशा में, सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के सवाल पिछले गत वर्षों में पूछे गए हैं और किस तरीके के सवाल आपको लगाने चाहिए और किस तरीके के सवालों को लगाने से आपकी जो नॉलेज है पेपर के प्रति वो बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो बेहतर रहेंगे आपकी तैयारी को अच्छा करने के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आप यूथ पब्लिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूथ पब्लिकेशन ने जो पहला प्रश्न पत्र है उसके लिए भी एक कंबाइंड किताब निकाली है और उसमें जो पिछली पेपर हुआ है उसके 35 शिफ्ट के सवाल उसमें शामिल हैं। और जो दूसरा प्रश्न पत्र है हिंदी, उसके लिए भी यूथ पब्लिकेशन ने अपना एक कंबाइंड प्रीवियस ईयर की किताब निकाली है। तो आप उन किताबों को आधार बनाकर उनको लगाते जाएं, पेपर को आप लगाते जाएं। शुरुआत में ऐसा होगा कि आपके प्रश्न जो है वो कम सही होंगे और आपको लगेगा कि आपको हताशा होगी कि नहीं सही हो रहा है। उससे घबराए ना, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं और अभी ये जो है वो शुरुआती चीज़ है। तो इसके लिए आप क्या करें कि जो प्रश्न है उनको लगाते जाएं। जब आप लगाते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जाएगा और साथ में आपको समझ आएगा कि कौन सी यूनिट से किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं, जो हिंदी का जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास एक यूनिट है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में मान लीजिए आपके पास 150 प्रश्न आपके पास कुल मिलाकर अब हो गए हैं। आपने सारे प्रश्न पत्र लगा लिए हैं, प्रीवियस 150 प्रश्न आपके पास हो गए हैं। अब वो 150 में से कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता चल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर लगाने का यही फायदा है कि कहाँ से किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, उसमें आपको भटकना बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इससे आपकी मेहनत से ही आप समझ पाएंगे, आपको किसी और की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हम मॉडल पेपर की बात करते हैं, मतलब कि मॉडल पेपर कैसे सॉल्व करें। तो जैसे कि पहला प्रश्न पत्र है, उसमें आपका, जैसे मैंने बोला कि 35 शिफ्ट के सवाल है, तो आपने 1-2 बार वो चीज़ देख ली कि किस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। फिर आप क्या करिए कि आंसर हटा के आप जो है सॉल्व करते जाइए। टाइम फिक्स रखना है, जैसे 3 घंटे अगर एग्जाम में आपको समय मिलता है तो 3 घंटे ही आपको अपने पास रखना है। एक घड़ी साथ में रखिए, जैसे ही 3 घंटे खत्म हो अपना पेपर खत्म करिए। आप देखिए कितने सवाल आपसे हो रहे हैं और कहाँ पर आपकी गड़बड़ हो रही है। तो मॉडल पेपर सॉल्व करना जितना ज़रूरी है, उसको एनालाइज करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपने देख लिया कि आपने प्रश्न पत्र खत्म कर दिया, अपना 3 घंटे में आपके खत्म हो गए। उसके बाद आप उसे एनालाइज करिए, उसमें कम से कम 1 घंटा आप उसमें दीजिए कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं, अपनी गलतियों को सुधारिए। किस यूनिट में, कौन सी यूनिट आपके लिए कमज़ोर है, किस यूनिट में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो मॉडल पेपर होते हैं और जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, वो सबसे बड़ा काम ये करते हैं कि जहाँ पर आपकी गलतियाँ हो रही हैं वो एग्ज़ाम से पहले ही आपको वो गलतियों को सूचित करते हैं, ताकि एग्ज़ाम में जाकर वो गलतियाँ ना हो, आप एग्ज़ाम में वो गलतियाँ करने से बच जाए। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं मॉडल पेपर लगाते वक्त और प्रीवियस ईयर लगाते वक्त, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। मैं फिर से एक बार अपने पॉइंट्स दोहराना चाहूँगी। पहला पॉइंट मैंने बताया कि अपने सिलेबस को ध्यान रखिए। दूसरा मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर जितने हैं उन्हें एक बार लगा लीजिए। तीसरा बताया कि जब आप उन्हें सॉल्व करने बैठे तो आप वही समय लें जो आपके एग्जाम में, वही माहौल क्रिएट करें। 3 घंटे से पहले ना उठें, 3 घंटे उस पेपर को लगाएं।
और फिर बाद में देखिए कि कौन कौन सी गलतियां आपके द्वारा की जा रही हैं। उन गलतियों को एग्जाम में होने से पहले ही सुधार लें। और उस गलती, जैसे कि मान लीजिए आपने डाटा इंटरप्रिटेशन में आपकी गलती हो रही है, वो मैथ का एक यूनिट है, रीजनिंग से जुड़ा हुआ एक यूनिट है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन में परसेंटेज, एवरेज जैसे सवाल आते हैं और आपको लग रहा है कि आपका परसेंटेज सही नहीं बैठ रहा, परसेंटेज नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि टेबल को कैसे देखा जाए, टेबल को कैसे समझा जाए। तो जब आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे, जब आप मॉडल पेपर लगा रहे होंगे, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। आपको परसेंटेज में दिक्कत हो रही है, आपको एवरेज में दिक्कत हो रही है, या फिर आपको टेबल समझने में दिक्कत हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं। तब आप क्या करेंगे कि आप उससे जुड़े हुए और सवाल लगाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो यूनिट आपकी स्ट्रांग हो सके। इसी तरीके से रिसर्च की यूनिट है, तो रिसर्च में किस तरीके की कितने टाइप की रिसर्च होती है, एप्लीकेशन से जुड़े हुए सवाल आ रहे हैं, आपके वो सवाल उस समय नहीं बन पा रहे हैं, पर आप जब उस पर मेहनत करेंगे आपको समझ में आएगा कि रिसर्च की टाइप्स में आपको गड़बड़ हो रही है, या रिसर्च की डेफिनेशन समझने में दिक्कत हो रही है, या एप्लीकेशन करने में दिक्कत हो रही है, कौन सी रिसर्च कहाँ अप्लाई होगी उसमें दिक्कत हो रही है। तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे। तो प्रीवियस ईयर जो पेपर है या फिर मॉडल पेपर जो है, उसको सॉल्व करने का तरीका ही यही है कि आप समय को बांध कर चलें। मतलब 180 मिनट दिए हैं, 3 घंटे दिए हैं और 150 सवाल है, तो आप उस समय की सीमा में बंद कर ही चलें, क्योंकि ये आपको मदद करेगा एग्जाम में भी, क्योंकि एग्जाम भी 180 मिनट का होता है। वहाँ के प्रेशर को हैंडल करने में भी ये मदद करेगा, और साथ ही साथ आप पे जो गड़बड़ हो रही है, आपके जो एग्जाम में अभी जो गड़बड़ हो रही है, वो फाइनल एग्जाम में गड़बड़ ना हो, उसमें भी ये मदद करेगा। तो ये सारी कुछ टिप्स हैं और ये सारी कुछ ज़रूरत है जिसको समझना ज़रूरी है, ताकि आप मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर सही से लगाएं और आपकी जो गलतियां हो रही हैं आप उन्हें पहले ही पहचान लें। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी द्वारा बताई गई ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। धन्यवाद।